फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10.3 न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक का है। ओके, तो ये हमारा ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, इसको पहले मैंने ये जो डायग्राम बनाया है आपके याद रखने के लिए, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते थे और इमेज कहाँ पे मिलता था, हमको याद रहना चाहिए। इस वजह से मैंने ये बनाया हुआ है। देखो, यहाँ पे मैंने ये इन्फिनिटिव भी रखा हुआ है। सबसे पहले इन्फिनिटिव पे अगर मैं इमेज ये ऑब्जेक्ट रखूँगा तो मुझे इमेज कहाँ पे मिलती थी, एफ पे मिलती थी, और इतनी छोटी मिलती थी, बहुत डेमिनिस्ट मिलती थी और इन्वर्टेड मिलती थी। और इन्वर्टेड समझ में आ गया होगा आपको। और रियल, ये मिरर से ये साइड है इसलिए रियल। ओके, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट मीन्स अगर ये खिसका के मैं यहाँ पे लाऊंगा तो मुझे इमेज कहाँ पे मिलेगी, ये खिसका के यहाँ पे आ जाएगा। तो मीन्स इन्फिनिट पे रख रहा हूँ तो फोकल पॉइंट पे मिला है, फोकस पॉइंट पे मिल रहा है। अगर मैं इसे खिसका के आगे लाऊंगा तो ये खिसका के पीछे जाएगा। ओके, तो मीन्स ये आपको याद रखना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ तो इमेज यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, मैं इन्फिनिटी और सी के बीच में रख रहा हूँ, तो मुझे जो इमेज है सी और एफ के बीच में मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट पे मिलेगा, उसके बीच में मिलेगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट अगर मैं बीच में रखूँगा तो मुझे इमेज भी यहाँ सी पे ही मिलेगी। मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं अगर ऑब्जेक्ट रखूँगा तो ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ पे मिलेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे मुझे मिलेगा, एग्जैक्टली सी पे ही मिलेगा। पर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा। ये सीधा रखा है तो इसका इमेज कैसा मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। ओके, पर दोनों की साइज कैसी होगी, तो दोनों की साइज कैसी होगी, सेम होगी। तो देखो, मैंने साइज भी इसमें मेंशन की हुई है कि जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे वैसे बड़ी 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 होती जाएगी, वैसे आपको दिमाग में याद रखना है। ऑब्जेक्ट को तो मैंने उतना ही रखा है, आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद देखो, मैं आगे सी से आगे यहाँ पे लाया, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट लाया, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। ओके, देखो, तो अब ये पीछे जा रहा है, ये बड़ा हो गया, ये एज इट इज़ है ऑब्जेक्ट, पर ये हमारा इमेज कैसा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। सेम सिचुएशन में अगर एफ पे लाऊंगा तो मुझे जो इसका जो इमेज मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनेटिव मिलेगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे मैं रखूँगा तो मुझे कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनेटिव पे मिलेगा। और देखो, ये कितना इसकी साइज़ बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि एनलार्ज मिलता है, बहुत ही लार्ज मिलता है। ओके, उसके बाद क्या है, एफ और ये जो हमारा पोल है उसके बीच में मैं अगर ये दोनों के बीच में कहीं पे ये ऑब्जेक्ट रखूँगा तो मुझे कहाँ पे मिलेगी, पीछे की साइड मिलेगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरी बात क्या है, आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है, तो साइन कन्वेंशन आपको याद हो तो ये हमारा एक्सिस के एग्जैक्टली बीच में से कट हो रहा है। ओके, तो ये साइन कन्वेंशन, ये साइड सारे नेगेटिव होते हैं, ये साइड सारे पॉजिटिव होते हैं, ये साइड नेगेटिव होते हैं, ये साइड पॉजिटिव होते हैं। आपको याद करवाने के लिए ही सिर्फ बता रहा हूँ। ये हमारा कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव था, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम इन्फिनिटी, ये मुझे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन्फिनिटिव और फाइनाइट, इसका मीनिंग क्या हो रहा है। इन्फिनिटिव मीन्स ये मिरर से बहुत दूर, तो बहुत दूर मैंने रखा तो मुझे ये ऐसे कन्वर्ज होके, ये सपोज ये रेज यहाँ से आएगा, टकरा के ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, पर वो ऐसे फीलिंग कैसे होगा, जैसे यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे फीलिंग होगा। ओके, तो ये फोकस पॉइंट पे यहाँ पे हमको मिलेगा। तो इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट का इमेज मुझे कहाँ पे मिलेगा, एफ पे मिलेगा। अब मीन्स ये इन्फिनिटी मीन्स बहुत दूर रखा हुआ है, और ये फाइनाइट पॉइंट पे मीनिंग का क्या हुआ, नज़दीक, ये मिरर से थोड़ा नज़दीक। तो ये नज़दीक रखा है तो देखो ये बड़ा मिल रहा है, और एफ और पोल के बीच में ही मिलता है ऑलवेज। इन्फिनिटी वाला फोकस पॉइंट पे मिलता है, और जो फाइनाइट होता है वो फोकस पॉइंट और पोल के बीच में मिलता है। जितना नज़दीक लाओगे उतना बड़ा होता जाएगा। सपोज़ मैं ये पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, सपोज़ बाई चांस मैं इसको यहाँ पे लेके आया, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट है तो मुझे कैसा मिलेगा, थोड़ा बड़ा मिलेगा ये साइड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मीन्स जितना जितना नज़दीक लेके जाओगे बड़ा 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 होता जाएगा, और यहाँ पे तो सेम साइज़ रहेगा। तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपके लिए तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है। अब हम बात करेंगे
कॉन्वेक्स। अब लेंसेज की बात करेंगे। इसके पहले मैंने क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि ये अभी क्या चैप्टर कंप्लीट होने आया है, तो अभी मैं आपको पूरा एक बार रिवाइज करने बैठा हूँ इस वजह से, और न्यूमेरिकल भी हो जाएगा हमारा साइन कन्वेंशन के लिए। चलो अब हम बात करें लेंसेज की। देखो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनेटिव पे रखा है, तो मुझे इसका इमेज कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। मैंने उसको खिसका के सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनेटिव के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को 2 लिखा है, तो ऑब्जेक्ट 2 का इमेज I2 लिखा होगा। ऑब्जेक्ट 1 तो I1 मीन्स ऑब्जेक्ट का इमेज ये रहा, ऑब्जेक्ट 2 का इमेज ये रहा, ऑब्जेक्ट 3 का इमेज ये रहा, ऑब्जेक्ट 4 का इमेज ये रहा, ऑब्जेक्ट 5 का इमेज ये रहा, और ऑब्जेक्ट 6 का इमेज पीछे की साइड मिलता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, याद रखना है वर्चुअल है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका इन्फिनेटिव पे होगा तो फोकस पॉइंट पे जितना नज़दीक लेके जाएंगे उतना ही वो दूर जाएगा, जितना नज़दीक लेके जाएंगे उतना ही दूर है इसलिए छोटा है, जितना नज़दीक लेके जाएंगे उतना वो बड़ा 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 इमेज होता जाएगा। ऑब्जेक्ट की साइज़ तो सेम रहेगी, पर यहाँ पे अगर हमने रखा ऑब्जेक्ट को तो हमको कहाँ पे मिल रहा है, पीछे की साइड मीन्स वर्चुअल इमेज हमको मिल रही है। तो आपको याद हो तो मैंने बोला था कॉन्केव और ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जो इमेज ये साइड उल्टे मिल रहे थे वो यहाँ पे उल्टे मिल रहे हैं, वो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे वर्क करेगा तो आपको याद करवा दूँ। देखो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है समझ लेने का। तो ये साइड जो भी होंगे सारे साइन कैसे होंगे, माइनस होंगे। ये साइड सारे होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। ये ऊपर की साइड होंगे कैसे होंगे, पॉजिटिव, और नीचे की साइड होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे हम पहले भी मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई कॉन्वेक्स के अंदर फोकस जो लेंथ होती है, फोकल लेंथ, वो ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनेटिव पे रखते हैं तो इसका जो इमेज मिला कहाँ पे मिला, यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर फोकल लेंथ पे मिलता है। अब ये फोकल लेंथ कहाँ पे है, तो पॉजिटिव साइड है, इसलिए ये पॉजिटिव साइड है। इस वजह से हम बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमारा कॉन्केव लेंस है। अब यहाँ पे मैंने इन्फिनेटिव पे रखा तो मुझे कहाँ पे मिलेगा, I1 पे मिला, मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो इसका इमेज मुझे यहाँ पे मिलेगा। मैं अब यहाँ इन्फिनेटिव, अब मैं यहाँ पे जो शब्द यूज कर वो ध्यान रखना, फाइनाइट पे रख रहा हूँ। फाइनाइट मीन नज़दीक में। अगर मैं नज़दीक में रखूँगा तो उसकी इमेज कैसे मिलेगी, थोड़ी ये साइड जाएगी। तो ये एग्जैक्टली हमारा जो कौन सा मिरर, हमारा एग्जैक्टली जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर था उसके जैसा ये बिहेव कर रहा है, पर ये दोनों इमेज ये साइड मिलती थी। अब याद करो, अभी मैंने कर समझाया आपको। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये दोनों इमेज कैसी है आपको समझ में आ गया कि भाई ये दोनों वर्चुअल है। फिर ये कौन सी है, इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स सीधी है, और इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होती है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछे कि भाई ऑब्जेक्ट 3 का, यहाँ पे ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट 3 मीन्स यू कैसा होगा, चलो यू और वी साइन कन्वेंशन में हम अभी घुस रहे हैं। साइन कन्वेंशन सबसे ऑब्जेक्ट 3 यहाँ पर है, तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट 3 तो इमेज 3 यहाँ पे बना। तो ये कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। ओके, तो v हमको यहाँ पे मिलेगा। अब देखो कोई पूछे कि आपको u कितना लेना पड़ेगा, तो u हमको नेगेटिव लेना है, और v कितना लेना पड़ेगा, ऑलवेज हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर u हमारा नेगेटिव होगा तो v हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वो आपको याद रखना है। ओके, अगर कोई पूछे कि भाई फोकल लेंथ कितना होता है, ऑलवेज तो पॉजिटिव होता है, वो आपको याद रखना है। तो और दूसरा कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। देखो क्या है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का हाइट कोई पूछे कि भाई सर ऑब्जेक्ट O3 का हाइट कितना है, तो O3 का हाइट कितना मीन्स ये कितना लंबा है, तो वो कैसे मेजर किएगा, हम इसकी लाइन ऐसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ये साइड कौन सा आता है, ये वाली लाइन पे पॉजिटिव तो आता है। तो अगर कोई पूछे हाइट कितनी है, तो वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर कोई पूछे इमेज की हाइट कितनी है, इमेज मीन्स ये वाली, ये इमेज, ये सारे ऑब्जेक्ट थे, ये साइड इमेज है। देखो
सपोज ऑब्जेक्ट 4 की इमेज की हाइट कौन सी साइन में होगी, कौन सी साइन मीन्स कौन सा साइन, प्लस माइनस कौन सा होगा। तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमको यहाँ पे दिया, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अब उसकी जो इमेज मिलेगी वो कौन सी प्लस में होगी माइनस में होगी। तो ऑब्जेक्ट 4 और इमेज 4, तो इमेज 4 मीन्स यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो अब ये हमारा क्या हो गया, नीचे की साइड प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे हमको समझ में आएगा इमेज हमको माइनस में मिलेगा। तो मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट प्लस है तो एच डैश का हाइट कैसा मिलेगा हमको, नेगेटिव ही मिलना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यू वी सब कैसे समझ में आ रहा है। ओके, तो आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं ये जो कॉन्केव लेंस है उसकी बात कर रहा हूँ, सेम सिचुएशन है, ये सब नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइड ऊपर लाइन है इसको मैं बना रहा हूँ, ये साइड ऊपर पॉजिटिव, ये साइड सब नीचे नेगेटिव। तो सेम वैसा ही है जैसा हमने ये इसमें किया था, कॉन्केव मिरर के अंदर किया था, सेम वैसा ही है। तो आपको ये याद रखने में इजीली, इसलिए मैंने ये आपको डायग्राम बना के रखा है। चलो अब हम घुस जाते हैं न्यूमेरिकल पे। मुझे मालूम है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम ट्राई करेंगे फटाफट कंप्लीट हो जाए। चलो, अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that the form a image is 10 centimeter from the lens? अब ये ऐसा बोल रहा है कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव कैसा होता है, कॉन्केव सर ऐसा होता है, देखो ये हो गया कॉन्केव, चलो, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये बोल रहा है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मीन्स यहाँ पे हम बोल देते हैं एफ। तो यहाँ से लेके ये हमारा बीच का जो है इसका ये कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद क्या, एट द डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस प्लेस द प्लेस सो दैट इफ फॉर्म अ इमेज ऑफ द 10 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, इमेज यहाँ पे बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो मीन्स यहाँ पे ऐसा बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फॉर्म, मीन्स ऑब्जेक्ट में कहाँ पे रखूँगा तो मुझे इमेज यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे मिल रही है। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे ये कौन सा है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस में यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे कहीं पे मैं फाइनाइट पे मैं कहीं पे ऑब्जेक्ट रखूँगा तो मुझे यहाँ पे इमेज मिलेगा, पर कितना है डिस्टेंस वो मुझे मालूम नहीं है, वो अब मैं फाइंड करूँगा। अल्टीमेटली 15 से तो ज़्यादा ही होगा। ओके, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पहले हम क्या ले रहे हैं कि ये इसका डिस्टेंस ले रहे हैं कि ओ से लेके ये जो हमारा इमेज है उसका डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे ये रह गया, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर प्लस होगा कि माइनस होगा, देखो ये साइड है तो माइनस होगा ऑब्वियसली है, तो माइनस। अब ये साइड है माइनस, और ये हमारा इमेज है। इमेज किसको बोलते हैं हम, वी को इमेज बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो वी हमारा -10 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ हमारा कितना है, 15। अब 15 है पर ये साइड है प्लस नहीं, माइनस की साइड है, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों लिख रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए। ओके, इसको हम बोल रहे हैं एफ। ओके, क्योंकि ये साइड है। फिर थर्ड हमको फाइंड क्या है, हमको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है यू हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे दूसरा फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। अब मैग्निफिकेशन मीन्स एम बी हमको फाइंड करना है। ओके, तो चलो फटाफट हम फाइंड कर लेते हैं। तो यू हमको फाइंड करना हो तो उसका जो हमारा लेंस का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा लेंस का फॉर्मूला है। तो 1/v वी -10 माइनस यू फाइंड करना है, एफ -15। ओके, अब एक काम कर, इसको ये साइड लेके आते, इसको ये साइड ले। अब ये माइनस से ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस ये वाला माइनस है तो ये साइड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/-10 ये साइड लेके आएंगे प्लस 1/15 इज इक्वल टू ये माइनस है ये साइड लेके आएंगे 1/u। ओके डन। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। आप देख लो ऐसे ही, 10 15 2 5 15 3 5
5 5 1 1 5 3 जा 15 2 जा 30 ओके 30। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 30 मैंने यहाँ पे रख दिया 10 3 जा 3 1 जा 3 तो -3 यहाँ पे 30 15 2 जा 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1/, ये मैंने क्यों किया आपको समझ में आया है कि भाई मैंने एलसीएम लिया हुआ है इसलिए। तो -3 + 2/30 तो -1/30 इज इक्वल टू 1/u। ओके अब देखो u को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 30 को भी ऑटोमेटिक ऊपर आ ही जाएगा, दूसरा साइन तो ऐसे ही रहेगा तो -30 इज इक्वल टू u। डन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट u मीन्स क्या था ऑब्जेक्ट o से कितना दूर है, मीन्स यहाँ से लेके कितना दूर है 30 सेंटीमीटर जितना दूर है। तो ऐसा लिख सकते हैं 10 ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस से कितना है 30 सेंटीमीटर दूर है। अब क्या हमको फाइंड करना है, देखो तो फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू v/u। देखो मैग्निफिकेशन का अंदर फॉर्मूला में यहाँ पे याद रखना मिरर में अलग था, यहाँ पे माइनस था मिरर में, और यहाँ पे लेंस के अंदर माइनस नहीं है तो v/u ही है। ओके तो m इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या है -10 और u -30 3 माइनस कट तो कितना मिला यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 0.33। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखो 30 सेंटीमीटर लेंस से 30 सेंटीमीटर यहाँ पे और कितना ये हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ किसका मिला ये, तो ये हमको मैग्निफिकेशन मिला, इमेज हमको छोटा मिल रहा है 0.33 कितने ऑब्जेक्ट से। ओके तो इट मीन्स दैट के इमेज इज, ये जो इमेज मिल रहा है इमेज इज 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। ओके तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।